तर नागपूर विद्यापीठात समोर आलेल्या या प्रकरणाची दखल राज्य महिला आयोगानं घेतली आहे। आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी या प्रकरणात कुलगुरूंची भेट घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे। विद्यार्थिनीच्या चौकशीत लैंगिक शोषणाचा उल्लेख नाही, मात्र मानसिक छळाचा उल्लेख आहे। कुठल्याही महिलेवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय व्हायला नको असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय। नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली 2 छात्राओं की शिकायत पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। हमारे साथ राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे हैं। मैम, ये बताइए कि ये जो 2 लड़कियों ने 2 छात्राओं ने शिकायत की है, उस पर महिला आयोग ने किस तरीके से संज्ञान लिया है और क्या कार्यवाही की जाएगी? देखिए, जैसे ही अखबारों में और सुर्खियों में ये सब आया कि ये ऐसी घटना वहाँ घटित हुई है, तो महिला आयोग की तरफ से मैंने वहाँ जाकर कुलगुरु से मिली और कुलगुरु से मिलने के बाद वहाँ सारी बातों का जानकारी ली। उनसे कहा मैंने कि जो बच्चियों ने आपके पास जो कंप्लेंट दी है वो मुझे पढ़नी है, और जब मैंने वो दोनों कंप्लेंट्स उन बच्चियों की पढ़ी तब उसमें मुझे ये नज़र आया कि कहीं भी सेक्सुअल हरासमेंट जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं। मैंने कोशिश उन बच्चियों से बात करने की भी की कि मैं उनसे भी पूछूं कि क्या कहीं ऐसा सच में हुआ है, और वो लिख नहीं पाई, लेकिन मेरा कल तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। आज मैं उनसे फिर से संपर्क करने वाली हूँ। आज बात होगी तो कुछ कई चीज़ें हो सकता है सामने आए। लेकिन जब कुलगुरु से चर्चा हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने ठीक है अभी कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी में वो महिलाओं का, उन दोनों का से भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है, हम बता नहीं सकते, अगर ये बात बाहर आई है तो सच में उनके साथ ऐसा हुआ है क्या, और अगर ऐसा हुआ होगा तो ये तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत सेंसिटिव इशू है, और उन बच्चियों को न्याय मिलना ही चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था, और इसी वजह से महिला आयोग की तरफ से कल मैंने वहाँ जाके संज्ञान लिया, उनसे सारी जानकारी ली। और मुझे जानकारी लेते वक्त ये भी उसमें पता चला कि वो कंप्लेंट 5 तारीख को उन्होंने किसी विष्णु जी जो हैं, जिन्होंने सीनेट में वो विषय उठाया, उनको कंप्लेंट की, ना कि उन्होंने वाइस चांसलर को की। और वाइस चांसलर को सीनेट में विषय उठ जाने के बाद उनको पता चला, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कुलगुरु से कि आपके यहाँ अगर ऐसा होता है कि आपके नाम से कंप्लेंट, एक तो उन्होंने की नहीं, और जब इतना गंभीर मामला था महिलाओं को लेकर, तो वो कंप्लेंट आपके पास उन्होंने डायरेक्ट देनी चाहिए थी, वो आपके पास क्यों नहीं दी? उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? क्योंकि 5 दिन तो ऐसे ही चले गए। बच्चियों ने 5 तारीख को कंप्लेंट की थी और आपको 10 को पता चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, उस विषय में मैंने उनको नोटिस दी है कि क्यों, इतना गंभीर विषय था तो मेरे पास उसी दिन ये कंप्लेंट आ जानी चाहिए थी। और मैंने उनको ये सारी चीज़ें बोली हैं कि आपने जो चौकसी लगाई है उस चौकसी कमेटी में, ठीक है, आपने एक पूर्व न्यायाधीश को भी लिया है, और हमें उम्मीद है कि उस विषय में अच्छे से सारी बातों की तहकीकात होगी और दोनों महिलाओं को न्याय मिलेगा, और मिलना चाहिए। इस बात के लिए मैंने उनको कहा है, वहाँ निर्देश दिए महिला आयोग की तरफ से कि आप जल्द से जल्द उस पूरे मामले की चौकसी करें और तुरंत उस पर संज्ञान लेकर वो चौकसी का अहवाल जो है वो महिला आयोग को भेजें, फिर जाके हम भी उसमें कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। तो ये थी महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे, जो नागपुर विश्वविद्यालय में 2 छात्राओं का मामला सामने आया है, जिन पर उन्होंने विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उस पर महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे का कहना है कि वो खुद भी इस मामले पर नज़र रखी हुई हैं और महिला आयोग के माध्यम से दोनों छात्राओं को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा, और जो जांच हो रही है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। कैमरामैन मिथुन आदमनी के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।